नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रामप्रीत राज मैथ्स में। आज हम पढ़ने के जा रहे हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 12.2 का छठा सवाल। जो सवाल कह रहा है, ऊंचाई 220 cm और आधार का व्यास 24 cm वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 cm और त्रिज्या 8 cm वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 cm³ लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। तो पाई बराबर 3.14 दीजिए। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए, हम पहले बेलन बना लेते हैं। तो एक बेलन है बड़ा वाला, जिसका व्यास जो है, इसका यहाँ से यहाँ तक व्यास जो दिया हुआ है जो 24 cm दिया हुआ है, और ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक 220 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका त्रिज्या निकालते, त्रिज्या और क्या हो जाएगा, ये आपको h हो गया, और त्रिज्या और क्या हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो आधा कितना हो जाएगा, 12 cm। अब कहता है कि इस पे जो है एक अन्य बेलन जो है वो आरोपित है, जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 60 सेंटीमीटर। चलिए इस पे हम एक बना लेते हैं। इस पे जो है इस प्रकार से एक बेलन आरोपित किया गया है। इसका जो त्रिज्या है तो ये कितना दिया हुआ है, r बराबर 8 cm, और इसका ऊंचाई जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, 60 cm। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें जो है बड़े वाले बेलन का त्रिज्या से इसको हम कैपिटल R बड़ा R मान लेते हैं, और इसका छोटे वाले का क्या करते हैं, हम छोटा R मान लेते हैं। अब इसमें देखिए, इसको हम जो है बड़े वाले के H1 मान लेते हैं, और इसको ऊंचाई क्या करते हैं, H2 मान लेते हैं। अब चलिए, अब इसको हमको सवाल में क्या कह रहा है कि अब इसका जो है आयतन निकालना है। तो चलिए हम आयतन निकालते हैं ठोस का। तो यहाँ लिखेंगे स्तंभ का आयतन बराबर हल स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन जोड़ छोटे बेलन का आयतन। तो क्या करते हैं, तो बेलन का आयतन बड़ा होता है पाई r² h। तो चलिए इसका बड़े वाला क्या लिखते हैं, पाई r² h। तो इसका h1 मान लिए हैं, और इसका r जो है कैपिटल मान लिया है। तो और इसका जो है क्या किया है, छोटा r मान लिया है। तो इसका भी क्या करेंगे, पाई r² h2। अब देखिए दोनों में जो कॉमन लेना है वो हम कॉमन लेंगे। तो पाई दोनों में है, क्या है, पाई दोनों में है, तो पाई कॉमन कर देते हैं। अब क्या बच गया, देखिए यहाँ कैपिटल R² बच गया। तो कैपिटल R कितना है, 12। यहाँ हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर, अब प्लस H1 कितना दिया, गुना क्या हो जाएगा, 220 प्लस अब यहाँ पे छोटा r कितना हुआ है, 8। तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, और गुना H2 कितना दिया हुआ है, 60 cm। चलिए अब इसको हम गुना कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, तो 144, 12 का स्क्वायर कर लेंगे तो 144, गुना 220 प्लस 88 कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर कर लेंगे तो 88 64, गुना 60। तो चलिए अब इसको हम गुना करके देख लेते हैं। तो 144 को 22 से गुना कर लेते हैं, 220 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएंगे। तो चलिए इसको हम गुना करके देख लेते हैं। तो गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0 से गुना कीजिएगा तो 0, और 2 से गुना करते हैं 4 दूना 8, 4 दूना 8, 288। फिर इसको 2 से गुना करेंगे कितना, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 288। तो 0 8
8 8 16 का 6, 8 10 11, 3 कितना आ गया, तो पाई इंटू 31,680 प्लस 64 से गुना कीजिएगा तो 6 चौका 24 का 4, 6 चौका 24 का 4, हासिल बच गया 2, 6 चौका 36 2 3840। अब इस सबको हम जोड़ते हैं, पाई इंटू इसको जोड़िएगा कितना का 0, 8 4 12 का 2, 8 6 14, एक कितना है 15 का 5, हासिल हो गया 1, 3 1 4, 1 5, कितना आ जाएंगे 35 520 करके यहाँ आ गया इतना। अब देखिए पाई का मान कितना कह रहा है कि पाई का जो कह रहा है 3.14, तो अब इसको जो हम पाई का मान कितना लेंगे 3.14 गुना कितना करेंगे 35 520। चलिए इसको हम गुना कर देते, गुना करके कितना आ जाएंगे, इसको गुना करेंगे तो ये गुना करके आ जाएंगे 11 15 32.8, चूँकि 1 cm³ बराबर ये आ गया cm, तो चूँकि में क्या लिखेंगे 1 cm³ बराबर 8 ग्राम, तो इसलिए 11 15 32.8 cm³ बराबर, तो इसको हम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, तो इसको अगर हम गुना कर देंगे तो कितना से 8 से, तो 11 15 32.8 गुना 8, तो चलिए इसको हम गुना करेंगे तो 8 ग्राम, इसको गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएंगे, गुना करने के बाद क्या आ जाएंगे 8 9 2 2 6 2.4 ग्राम। अब जो है हम इसको क्या कर देते हैं, ये आपको इतना आएगा। अब देखिए इसको किताब में देखिएगा आंसर में दिया होगा किलोग्राम में, तो हम इसको क्या करेंगे किलोग्राम में बदल लेंगे। तो किलोग्राम बदलेंगे हम क्या करेंगे, इसमें 1000 से भागा दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 दशमलव पहले से है, अब यहाँ पे नीचे में कितने जीरो है 3 को, तो हम क्या करेंगे इसको 3 अंक बढ़ा के क्या करेंगे लिख देंगे, तो 1 2 3, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 892.26। तो अब जो है यहाँ तक हम 2 6 लिखेंगे, ये नहीं भी लिखेंगे, ये 2 4 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे दशमलव के 2 अंक तक kg आंसर। तो ये आपका क्या हुआ आंसर बन के सवाल बन के तैयार हो चुका है। धन्यवाद। अब आगे जो भी बचे हुए हैं अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।